धन बल, प्रशासन और ऐसी तमाम चीज़ों पर आरोप लगता है। पप्पू यादव वहाँ बोल दिए या और भी नेता बोल दिए, आरजेडी के भी नेता बोल दिए। का नोट तो पैसा बांटने का आरोप अगर पप्पू यादव जी लगा रहे हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी पर, तो भाई ये बहुत आश्चर्य की चलनी दूसरे सूप के जकरा अपने 75 गो छेद। पप्पू यादव जी अब धनबल का आरोप लगा रहे हैं, तो पप्पू यादव तो भाई खुद पैसा बांट, जो व्यक्ति दिन भर पैसा बांटने का काम करता हो। पप्पू यादव जी उस चुनाव में पूरे सक्रिय थे, पूरा विश्वविद्यालय में 12-12 रात तक कैंपेन करते थे, खुलेआम पैसा का बाजार किया था, देखा था कि पैसा का कैसे खेल किया जाता है विश्वविद्यालय में। चाट फुचका चाउमीन रोल ये सब का पूरा कॉमन चीज है ना भैया। आप भी स्टूडेंट रहे हैं, आप भी नौजवान रहे हैं, आप जाइएगा, मान लीजिए हमारा दोस्त चारों खड़ा है, दिन भर मेरे साथ काम किया, तो हम उसको चाट फुचका नहीं खिलाएंगे? क्यों नहीं खिलाएंगे चाट फुचका? चाट फुचका बिरयानी हम लोग अभी 50 तो शाम को सर्किल दोस्त बैठेंगे तो कोई कभी कोई खिला देता है। जदयू रूलिंग पार्टी है, सरकार में है और कई यूनिवर्सिटियों का चुनाव रुका हुआ है। पटना विश्वविद्यालय में तो खुद 3 साल बाद लॉकडाउन में विधानसभा हो गया। लॉकडाउन में विधानसभा इलेक्शन जब कैंपेन जब होगा, विधानसभा हो गया, तो चूंकि गांव में लोग चूक नहीं मानिए। विश्वविद्यालय है, चूंकि जहां चुनाव होने वाले हैं, चुनाव नहीं भी हो रहे हैं, वहां जाकर के राजभवन से बात करेंगे कि बिहार में नेताओं पुत्रों का जो मतलब एक कह सकते हैं कि अभी कब्जा जो है वो धीरे धीरे घटेगा। 10 साल बाद ये देखने के लिए मिलेगा। पहले वाले लोग बहुत तारीफ करते थे, अभी गोली बंदूक और बम इस सब तरह का गतिविधि वहाँ होता है। देखिए, गोली बंदूक बम पटना विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जहाँ भी छात्र संघ के चुनाव होते रहते हैं, थोड़ी बहुत गोली बंदूक बम इसको थोड़ा। छात्र जदयू की 5 में से 4 पैनलों पे जीत हुई है। उसका सूत्रधार युवा नेताओं को मतलब बताया जा रहा है। उसमें नीतीश पटेल हैं और दिव्यांशु भारद्वाज हैं। दिव्यांशु भारद्वाज पहले भी अध्यक्ष रह चुके हैं और युवा जदयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं और ये छात्र के प्रदेश के अध्यक्ष हैं। तो इन दोनों से कुछ सवाल होगा। पहले छात्र जदयू से जरा मैं पूछ लेता हूँ नीतीश जी से कि उम्मीदवार आप ही तय किए थे? उम्मीदवार हम लोग ऊपर से भी तय होता है? नहीं, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी, इंटरनल डेमोक्रेसी है और हमारे यहाँ कुछ कमेटियाँ गठित की गई थी इसको लेकर के, जो प्रदेश के हमारे छात्र के पदाधिकारी थे और विश्वविद्यालय के जो अध्यक्ष थे और जो यूनिवर्सिटी जो यूनिट थी, सबके साथ बैठ करके एक डिसीजन लिया गया था कि कौन से उम्मीदवार होंगे। उसमें सब लोगों का एक प्रारूप था कि इस तरह एक छात्र आरोप लगा रहे थे कि आप लोगों ने मिलकर उनको हरा दिया या क्या, कुछ बातें कल आई, पूरा वीडियो वायरल हो रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। 5 में से जो एक है, 4 जो हारे, एक जो हारे हैं, नहीं, वो तो गर्ल्स कैंडिडेट थी, वो छात्रा थी, तो ऐसा तो कोई मामला नहीं है। वो सब अफवाह था, वो कुछ दूसरी बात थी जिसको लेकर के लोगों ने उसको चलाया। उसको सब जानकारी ले लीजिए। आपसी कोई बात थी जो नाश्ता उस्ता को लेकर के हुआ था, उसमें फिर क्या नाश्ता नहीं मिला इसीलिए? नहीं, नाश्ता नहीं मिला। जैसे नाश्ता उसको गिर गया था तो उसको बोलने के लिए, उठाने के लिए बोला था, उसी वजह से थोड़ा सा या बातें कुछ और बन गया। नहीं, बात तो कुछ और बना दी गई थी। आप उसको गौर कीजिएगा तो उस समय अगर कोई विजुअल्स होंगे तो आप देख सकते हैं जी। तो वो सब बात नहीं। जब बात रहा कि प्रत्याशी चयन का, तो प्रत्याशी चयन में कोई पार्टी के सीनियर लोगों ने इसमें हस्तक्षेप नहीं किया, ना कि और ना ही किसी हमारे द्वारा भी हस्तक्षेप हुआ। जो भी एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी थी और यूनिवर्सिटी यूनिट थी, उस सबके साथ तय हुआ। वो 5 नाम आए, 7 नाम आए, उन 7 में फिर बैठ के हम लोग डिसीजन लिया। कॉलेज वाइज हमने सिलेक्शन किया कि किस कॉलेज में किस आधार पर वोटिंग है। उसके बाद फिर 5 नाम आए और वो जो 5 नाम आए फिर हम लोग आपस में बैठ के उसका पैनल सेट किए कि कौन अध्यक्ष लड़ेगा, कौन उपाध्यक्ष लड़ेगा। तो प्रत्याशी चयन में पार्टी ऊपर स्तर से कुछ नहीं, हम लोग को सिर्फ और सिर्फ निर्देशित कर रही थी कि आपको व्यवस्थाओं में कमी है, आपको क्या कहीं कैंपेन चलाने को मार्गदर्शन मिल रहा था। उसके अलावा किसी तरह का कोई हमें वो नहीं था। चलिए, दिव्यांशु हैं। दिव्यांशु जी, आप तो अध्यक्ष रहे हैं। कई सवाल पूर्व अध्यक्षों पर लगता है कि ये लोग मतलब आगे सीढ़ी का इस्तेमाल पटना विश्वविद्यालय में होता है और भी उसके बाद आपके बाद भी 2 अध्यक्ष रहे, फिर भी समस्याएं वही रह गई। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हम कई बार बोलते हैं कि छात्र संघ चुनाव एक प्लेटफॉर्म है। आप उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके अपना नेतृत्व क्षमता दिखा सकते हैं। जैसे विश्वविद्यालयों में क्रिकेट का कंपटीशन होता है, सिंगिंग कंपटीशन होता है, आर्ट का कंपटीशन होता है कि जो सबसे ज़्यादा कैपेबल लोग होते हैं उसमें से निकल करके आते हैं और जो क्षमतावान होते हैं वो और आगे बढ़ते हैं उस कंपटीशन में निकलने के बाद। तो ये बेसिकली नेतृत्व क्षमता दिखाने के लिए छात्र संघ का चुनाव होता है। इसमें जो एक बार व्यक्ति चुनाव लड़ लिया, वो नॉमिनेशन कर दिया, वो दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकता है। एक बार आप नॉमिनेशन कर दिए पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव में, आप जीतिए हारिए, दोबारा कभी चुनाव सेंट्रल पैनल पे नहीं लड़ सकते हैं। इसका मतलब यही है कि आपको एक अवसर दिया जाता है कि आप अपने नेतृत्व क्षमता को दिखाइए, उसको लोगों के बीच में वहाँ के मुद्दों को लेकर के जाइए। निश्चित तौर पर छात्र जनता दल यूनाइटेड ने जो चुनाव से पहले नीतीश पटेल जी जो छात्र के अध्यक्ष हैं और जो पूरी यूनिट है विश्वविद्यालय की और जो इन लोगों की पूरी टीम थी, इन लोगों ने सर्वे किया, वहाँ के जो मुद्दे थे उस मुद्दे को उठाया, उस मुद्दे को लेकर के इन्होंने टिकट दिया। जो अच्छे कैंडिडेट्स थे उनका इन्होंने सिलेक्शन किया इन लोगों ने, और उस मुद्दों को लेकर के इनके जो कैंडिडेट्स थे और इनके नेतृत्व में पूरा लोग जा करके वहाँ पर वोट मांगा कि भाई हमारा ये मुद्दा है, हम जीतेंगे तो ये करेंगे। उस पर पटना विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने
उस मुद्दे पर मुहर लगाते हुए जनता दल यूनाइटेड के, छात्र जनता दल यूनाइटेड के जो समर्थित 4 उम्मीदवार, महासचिव को छोड़कर 5 में से बाकी चारों पद छात्र जदयू के झोली में डाले। अच्छा, ये आपके वक्त जो जैसे बस तो चलवाए, बस बंद हो गया, बेचारा यूनिवर्सिटी का लड़का ऐसे ही रह गया, फिर आया, फिर वाईफाई, फिर हॉस्टल, ऐसी कई चीज़ें हैं जो मतलब जैसे 4 साल पहले थी, लगभग एक आध काम अगर छोड़ दें, थोड़ा सा जैसे समय बदलता है तो एक आध काम हो गया होगा, मगर वहीं पे रह गई। और ग्रेडिंग सिस्टम जब आई कॉलेजों का, यूनिवर्सिटी का, तो स्तर और छात्र संघ चुनाव के बाद गिरता ही चला गया है। इसको कैसे देखते हैं? नहीं, छात्र संघ चुनाव के बाद स्तर नहीं गिरा है। निश्चित तौर पर सरकारी विश्वविद्यालय जितने हैं पूरे देश के अंदर में, प्राइवेट एजुकेशन आने के बाद वहाँ पर समस्याएं आई हैं, बड़ी हैं। लोग प्राइवेट एजुकेशन की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जो प्राइवेटाइजेशन हुआ है शिक्षा का, उसमें सरकारी विश्वविद्यालयों की स्थिति निश्चित तौर पर उसमें कमी आई है उसके गुणवत्ता में। लेकिन छात्र संघ से उसको कोई जोड़ करके देखना, छात्र संघ अगर हो रहा, छात्र संघ चुनाव होता था कि ये लोग जाके मुद्दा उठाएंगे, तो आप लोग मुद्दा उठाए मगर काम नहीं हो पाया। कैसे काम नहीं हुआ? कैसे आप बोल रहे हैं काम नहीं हुआ? पटना विश्वविद्यालय में हम जब छात्र संघ के अध्यक्ष थे, 3 दिनों के अंदर में उस समय बस सेवा चालू हुई थी। कितना दिन चली बस सेवा? 3 साल जब तक हम थे, 3 साल तो बस सेवा चली है। अब नए लोग आए हैं, फिर से बस सेवा, अभी मेट्रो का काम उस सड़क पर हो रहा है, आपको पता होगा। तो बस सर्विस बंद है वहां पर। तो कहने का मतलब, हम लोगों ने 100 करोड़ का डीपीआर विश्वविद्यालय से बना करके दिया था, मुख्यमंत्री जी ने मांगा था। अभी जो कल जो पैनल पूरा गया है मिलने के लिए मुख्यमंत्री जी से, वहां पर कई समस्याओं का समाधान मुख्यमंत्री जी के माध्यम से हुआ है। इतना काम कराए तो कॉलेज का ग्रेडिंग में कैसे गड़बड़ा जाता है, नीचे आता है? नहीं, ये कह रहे हैं कि विश्वविद्यालय को यह तय करना है ना। विश्वविद्यालय, छात्र संघ, तो छात्र संघ के पास कोई फंड थोड़ी होता है एमपी एमएलए की तरह कि 5 करोड़ रुपया हमारे पास, हमने लिख दिया तो यहाँ सड़क बन गया, इस भवन का पुनर्निर्माण हो गया। हमारे पास बस एक मुहिम है। जैसे हम छात्र संघ के अध्यक्ष थे, तो हम इंडिपेंडेंट चुनाव जीते थे छात्र संघ का, और इंडिपेंडेंट चुनाव जीत करके हम लोगों ने पटना विश्वविद्यालय से जुड़े हुए जितने नेता थे बिहार में, सबके पास जाकर के कुछ ना कुछ काम लिया था। किसी से डस्टबिन बनवा दिया था, किसी से शौचालय बनवा दिया था, किसी से पीने का पानी की व्यवस्था करा दिया था, किसी से कुछ करा दिया, किसी से कुछ करा दिया, किसी छात्र को स्कॉलरशिप की जरूरत है तो वो कराया था हमने। और हम लोगों ने पूरे बिहार के छात्र नेताओं का सम्मेलन कराया था। तो बेसिकली ये प्लेटफॉर्म था, ये तो विश्वविद्यालय को करना है ना। तो निश्चित तौर पर जो छात्र प्रतिनिधि जीत करके आ रहे हैं, पहले की अपेक्षा अगर अभी आप देखिएगा तो उसमें बहुत बदलाव हुआ है। अब मान लीजिए पहले वाले लोग बहुत तारीफ करते थे, अभी गोली बंदूक और बम इस सब तरह का गतिविधि वहाँ होता है। देखिए, गोली बंदूक बम पटना विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जहाँ भी छात्र संघ के चुनाव होते रहते हैं, थोड़ी बहुत गोली बंदूक बम इसको थोड़ा बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जाता है। जहाँ स्टूडेंट रहेंगे वहाँ पे लड़ाई झगड़ा ये सब चलते रहता है, हर विश्वविद्यालय में चलता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, उसमें कुछ असामाजिक तत्व भी आ जाते हैं, उन पर पुलिस को कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन छात्र संघ चुनाव होने से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सबसे ज्यादा फायदा विश्वविद्यालय का है कि एक अलग यूनिट खड़ा हो जाता है जो विश्वविद्यालय के हित के लिए काम करता है, जो विश्वविद्यालय की समस्याओं से सरकार को अवगत कराता है। अगर विश्वविद्यालय नहीं, सरकार हेल्प नहीं कर रही है विश्वविद्यालय की, या विश्वविद्यालय ठीक तरीके से काम नहीं करता है, तो उसके खिलाफ प्रदर्शन करता है, आंदोलन करता है, चीजों को उठाता है। तो निश्चित तौर पर छात्र संघ चुनाव कराने से 100% विश्वविद्यालय को फायदा है। पटना विश्वविद्यालय के छात्रों जहां भी चुनाव, एक फायदा और है कि बिहार में नेताओं पुत्रों का जो मतलब एक कह सकते हैं कि अभी कब्जा जो है वो धीरे धीरे घटेगा, 10 साल बाद ये देखने के लिए मिलेगा। एक बात और आता है कि जदयू के छात्रों पर धन बल, प्रशासन और ऐसी तमाम चीज़ों पर आरोप लगता है, बहुत चीज़ों पर। कई जैसे पप्पुए यादव वहाँ बोल दिए, या और भी नेता बोल दिए, आरजेडी के भी नेता बोल दिए। निश्चित तौर पर छात्र संघ एक प्लेटफॉर्म है। हम जैसे गरीब लोग छोटे शहर से निकल कर आके पटना विश्वविद्यालय ने यह प्लेटफॉर्म दिया कि आज हम युवा जदयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो पटना विश्वविद्यालय की वजह से ही हमारी राजनीतिक दुकानदारी चल रही है। तो हम लोग अगर आज सक्रिय राजनीति में सक्रिय हैं तो पटना विश्वविद्यालय की देन। और निश्चित तौर पर हमारे ऐसे और कई गरीब के बच्चों को यह सौभाग्य पटना विश्वविद्यालय या और भी विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव होगा तो यह अवसर, यह रास्ता खुला रहेगा, उनको भी यह अवसर मिलेगा कि वो राजनीति में। पप्पू यादव ने धनबल का सीधे आरोप लगाया। पप्पू यादव जी अब धनबल का आरोप लगा रहे हैं, तो पप्पू यादव तो भाई खुद पैसा बांटते हैं, खुद मोबाइल में रिकॉर्ड करके और उसको सोशल मीडिया और इंटरनेट के माध्यम से उसको वायरल कराते हैं, कैश पूरा बांटते हैं, 50 500 का नोट, 1000 का नोट। तो पैसा बांटने का आरोप अगर पप्पू यादव जी लगा रहे हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी पर, तो भाई ये बहुत आश्चर्य की बात है कि चलनी, एगो देहाती में कहावत है कि चलनी दूसरे सूप के जकरा अपने 75 गो छेद। तो जो व्यक्ति दिन भर पैसा बांटने का काम करता हो, अगर हम लोगों पर लगा रहा है कि पैसा बांट करके हम लोग चुनाव जीत गए। पप्पू यादव जी तो खुद जब हम 2018 में चुनाव लड़ रहे थे उस समय उनके पार्टी के लोग, वो भी चुनाव लड़ रही थी, उनकी पार्टी भी चुनाव लड़ रही थी हमारे विश्वविद्यालय में। तो हमने तो देखा था कि पैसा का कैसे खेल किया जाता है विश्वविद्यालय में। पप्पू यादव ने
तो पप्पू यादव जी उस चुनाव में पूरे सक्रिय थे, पूरा विश्वविद्यालय में 12-12 रात तक कैंपेन करते थे, खुलेआम पैसा का बाजार किया था उन्होंने हमारे 18 के चुनाव में। तो देखिए, जनता दल यूनाइटेड का छात्र, जनता दल यूनाइटेड का यह कल्चर नहीं है कि पैसा के दम पर पैसा बांट करके वोट खरीदने का। हम लोग भाई अपना एक मुद्दा हम लोगों ने चयन किया। चाट फुचका चाउमीन रोल ये सब का पूरा कॉमन चीज है ना भैया। आप भी स्टूडेंट रहे हैं, आप भी नौजवान रहे हैं, आप जाइएगा, मान लीजिए हमारा दोस्त चारों खड़ा है, दिन भर मेरे साथ काम किया, तो हम उसको चाट फुचका नहीं खिलाएंगे? क्यों नहीं खिलाएंगे चाट फुचका? चाट फुचका बिरयानी हम लोग अभी 50 तो शाम को सर्किल दोस्त बैठेंगे तो कोई कभी कोई खिला देता है, कभी कोई खिला देता है, तो उसको घूस दे रहे हैं हम चाट फुचका बिरयानी। कॉमन सेंस की बात है, घूस में चाट फुचका बिरयानी दिया जाता है। आज के डेट में कौन सा ऐसा गरीब व्यक्ति जो चाट फुचका बिरयानी खा करके आपको वोट दे देगा? कौन ऐसा आदमी है कि चाट और फुचका खा करके आपको वोट दे देगा? दोस्ती यारी में पटना, ये तो स्टूडेंट का चुनाव है, छात्र संघ का चुनाव है। लोग अपना निकलते हैं, एक साथ घूमते हैं, प्रचार करते हैं, कैंपेन करते हैं, फिर दिन भर कैंपेन किए, थक गए तो कहीं चाट, कहीं समोसा, कहीं फुचका की व्यवस्था की जाती है। तो व्यवहारिक चीज है, इस पर सवाल उठाना कहीं से सही हमको नहीं लगता है। चलिए आखिरी सवाल है, डाल दो ना, नहीं डाल दो। और भी कई यूनिवर्सिटी है देखो यहाँ, ना उधर राइट, वहाँ जदयू रूलिंग पार्टी है, सीधा सीधा सरकार में है, सरकार में दिव्यांशु जी सरकार में है, और कई यूनिवर्सिटियों का चुनाव रुका हुआ है। पटना विश्वविद्यालय में तो खुद 3 साल बाद हुआ है, और खुद नीतीश जी वहाँ। देखिए, छात्र संघ चुनाव हमारी सरकार जब आई 2012 में शुरुआत हुई, 2005 में सरकार आई, 12 से शुरुआत हुई, उससे पहले 84 साल नहीं हुआ था, सॉरी 28 साल नहीं हुआ था, 30 साल। तो शुरुआत किए, बीच में फिर 6 साल रुका, 18 से चुनाव हुए जिसमें दिव्यांशु जी जीत के आए, फिर लॉकडाउन हुआ, 19 तक चुनाव हुए, 20 के बाद चुनाव। लॉकडाउन में विधानसभा हो गया, लॉकडाउन में विधानसभा, लेकिन इलेक्शन जब कैंपेन जब होगा, विधानसभा हो गया तो चूंकि गांव में लोग रह रहे थे, लेकिन कैंपस तो बंद था ना, कैंपस एजुकेशन सारा मतलब चूक नहीं मानिएगा। चूक कहाँ? देखिए, छात्र संघ चुनाव यूनिवर्सिटी जब जी चाहती है कराती है, लेकिन पूरा पेंडेमिक में और भी दर्जन भर यूनिवर्सिटी है, केवल पटना विश्वविद्यालय से सभी जगह भी शुरुआत ही चुनाव का हुआ है। अभी इससे पहले कोई 2-3 महीना पहले से सब जगह पूरे बिहार भारत में चुनाव शुरू हुए हैं। अभी राजस्थान में चुनाव हो रहा था, फिर और अन्य प्रदेशों में। तो अभी जो विश्वविद्यालय का मामला है, पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय की मांग है, और उस विद्यालय के प्रशासन ने कहा है कि हम चुनाव कराने की तैयारी कर रहे हैं। उसी से मिथिला यूनिवर्सिटी के विषय से मेरी बात हुई है, तो उन्होंने भी बताया है कि हम चुनाव कराने की तैयारी में है। पूर्णिया विश्वविद्यालय के छात्रों ने भी मांग किया, तो बोले कि ठीक है, विश्वविद्यालय स्तर पर इस पर बात चल रही है। अब चूंकि ये चुनाव हो गया, चुनाव का जो भी परिणाम आए हमारे पक्ष में आए, अब हम आगे कैंपेन करेंगे, और आगे जो अन्य विश्वविद्यालय है, चूँकि जहाँ चुनाव होने वाले हैं, चुनाव नहीं भी हो रहे हैं, वहाँ जाकर के राजभवन से बात करेंगे कि सब जगह चुनाव करा दी जाए। चूँकि पटना विश्वविद्यालय में सफलतापूर्वक चुनाव हुआ है और कैंपस पूरा खुला हुआ है, तो एक समय सीमा करके चुनाव कराइए, और बहुत जल्द ही राजभवन इस पर हम जा रहे हैं। चलिए अभी के लिए इतना ही कहूँगा। ये दिव्यांशु थे और नीतीश जी थे, ये दोनों मतलब एक युवा के छात्र के अध्यक्ष हैं। अभी के लिए इतना ही कहेंगे। मेरा नाम रविकांत हुआ, धन्यवाद।